बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा पीसेस की कमीज़ बनाना सिखा रही हूँ और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना सिखा रही हूँ। कमीज़ है 12 साल की बच्ची के साइज़ की। कपड़े की लेंथ आपको मैं बता दूँ, क्योंकि लेंथ ये पीस है मेरे पास 2 और कपड़े की जो लेंथ है वो 38 इंच है। ये इस तरह के दोनों पीस हैं मेरे पास। ये इकट्ठा कपड़ा नहीं है, ये अलग अलग पीस हैं। ये भी पीस अलग है और ये भी पीस अलग है मेरे पास। अब मैं इन दोनों को, क्योंकि पीस की जो चौड़ाई है दोनों की, एक की ज़्यादा है थोड़ी सी, एक की इस तरफ से 9 इंच आ रही है, उसकी 9 इंच और इसकी आधा इंच ज़्यादा है, और जो कम है वो मैं इसके ऊपर रखूँगी और इसे नीचे वाली साइड पे जो ज़्यादा है इस तरह से ऊपर रख के दोनों को एक जितना करने के बाद फिर हम इसकी सबसे पहले शोल्डर से कटिंग करेंगे। ये एक्स्ट्रा पीस हैं, ये इकट्ठा कपड़ा नहीं लिया। ये इस तरह से 2 पीस थे और इसकी मैं शर्ट बनाना सिखा रही हूँ 12 साल की बच्ची के साइज़ की। और अब सबसे पहले हम कंधे की ऊपर से कटिंग करेंगे और कंधे की कटिंग के लिए मुझे जितना मैंने कपड़ा लेना है 13 इंच, क्योंकि 12 इंच मुझे शोल्डर तैयार चाहिए। 13 इंच लूँगी। आधा आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई में चला जाएगा, पीछे रह जाएगा 12 इंच। यहाँ पर 13 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। ये निशान लग गया और अब इधर से लंबाई में मैं लूँगी 6.5 इंच। ये लंबाई है, इधर से लंबाई में 6.5 इंच इतना, और इधर से भी मैं सीधा, क्योंकि ये ऊपर वाला कपड़ा 18 इंच है, इस तरह से ये सीधा लगा दूंगी इसकी लाइन। और इसी तरह से यहाँ से भी जितना इधर से है इतना ही इधर से 6.5 इंच तरह से इसकी लाइन लग जाएगी। और अब इधर से आधा इंच जो इसकी गुलाई करनी है, ये गुलाई का आ गया। और अब मैं यहाँ से रख के इसकी इस तरफ को कटिंग करूँगी। और अब इधर से मैं देखूँगी कि मुझे कितना चाहिए। मैं इसकी फ़िटिंग रखूँगी 15 इंच। ये 15 इंच आ रहा है। 15 इंच पे ये निशान, ये इसकी फ़िटिंग का निशान, और फिटिंग से पहले निशान यहाँ पर मैं छोटा सा कट का निशान लग गया। अब मैं देखूँगी इसकी साइड की सिलाई के लिए मुझे कितना चाहिए। साइड की सिलाई के लिए मैं रखूँगी 11.5 इंच। ये है 11.5 इंच इतना। आधा इंच सिलाई में चला जाएगा इधर से और रह जाएगा पीछे 11 इंच इधर से। और इधर से जो है मुझे चाहिए 18 इंच। ये 18 इंच तक आ रहा है और थोड़ा सा मैं इधर से पाइपिंग के लिए अंदर के लिए छोड़ दूँगी। ये 18 इंच के लिए पूरा आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसे कट का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा है, उसे उतना थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। ऊपर वाला बिल्कुल पूरा है। और ये कुर्ता टाइप की तरह होगी इसकी सिलाई, क्योंकि इसकी जो कुर्ता होता है उसकी फ़िटिंग नहीं होती। यहाँ से मैं इसे 5 इंच की थोड़ी सी अरेब में इसकी करूँगी फ़िटिंग, बिल्कुल थोड़ी। ये देखें
एक तो सीधी इस तरह से आएगी, इस तरह सीधी होने से थोड़ी सी साइड पे, और 5 इंच पे, और इधर से भी 15 इंच। और यहाँ पाइपिंग आएगी। पाइपिंग के लिए बिल्कुल इधर सिलाई यहाँ तक आएगी पूरी, क्योंकि पाइपिंग के में कपड़ा कम भी हो तो चलेगा, अगर वैसे हमने सिलाई लगानी हो तो हमें कपड़ा ज़्यादा चाहिए। इसलिए अब मैं आपको बता दूं कि हमने इसी तरह से इसकी फिटिंग करनी है। ये इसकी फिटिंग, और अब थोड़ा सा कपड़ा मैं इसके अंदर से कटिंग करूँगी, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है। और अब सबसे पहले इसका गला मैं इसका रखूँगी बे शेप में, और वो दोनों आगे पीछे से एक जितना होगा। तीन इंच, क्योंकि ये बच्ची का है, अगर बड़े का हो तो बड़े का हम 4.5 इंच रखते हैं बे की शेप। बच्ची का है तो बच्ची के हिसाब से मैं इसे रख रही हूँ 3 इंच। और इधर से भी 3 इंच ही रखूँगी, क्योंकि सिलाई में भी जाना है, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। पहले हमने इसे चौरस शेप देनी है, ये चौरस शेप दी। अब इस यहाँ से हम आधा इंच का, ये आधा इंच है, यहाँ पर इसकी गुलाई करेंगे, जो बे शेप की गुलाई होती है इस तरह से। और अब हम आगे पीछे से इकट्ठा इसे कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हो गया। और अब जो फ्रंट पे आ रहा है, यहाँ से भी मैं इसका 6 इंच पे निशान लगाऊंगी, आधा इंच इसकी गुलाई में जाएगा। इसी तरह से ये जो निशान है इसको हम पहले वाले निशान को इस तरह से इसके साथ मिला के इसकी थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से इसकी शेप दे देंगे। और अब कटिंग ये इसकी कटिंग होगी। और अब जो फिटिंग का निशान है वो मैं सुई के साथ यहाँ कमर में लगाऊंगी, ताकि निशान जो है चारों तरफ इस तरह से ये निशान आ जाए। और अब ये बाजू हैं, बाजू का भी मैं आपको बताती चलूँ कि बाजू के भी एक्स्ट्रा पीस थे। इसी तरह से ये मेरे पास पीस था, दोनों तरफ ये देखें बाजू का बॉर्डर आ रहा है इस तरह से। ये पीस है सारा मेरे पास, इसी तरह से बॉर्डर आ रहा है दोनों तरफ, और मैंने इसे इस तरह से दरमियान से पकड़ा, और इस साइड में ये जो बॉर्डर आ रहे हैं दोनों को मैं आगे लेके आऊँगी इस तरह। यहाँ से ये पूरा मैं मुकम्मल नहीं से तय लगा रही, क्योंकि ये बाजू ज़्यादा कपड़ा है, तो मैं जितना मुझे चाहिए मैं उतना यहाँ तक रखूँगी और इसकी कटिंग कर दूँगी। ये बाजू सबसे पहले मैं आगे से बाजू का जितना मुझे चाहिए मैं इसे कटिंग करूँगी 7 इंच, क्योंकि ये खुला कुर्ता बाजू मैंने रखना है। ये 7 इंच,
और जो कुर्ता बाजू होता है खुला वो सीधा ही आता है, उसकी सिलाई भी सीधी होती है। ये 6 इंच की फ़िटिंग करूँगी, लेकिन मैं इसे 7 इंच रख रही हूँ क्योंकि 1 इंच जो है वो फिटिंग में चला जाएगा। तो यहाँ से इसे मैं 3 इंच इधर को इसकी जो है गुलाई बाजू की इस तरह से, इसी तरह से ये, और इधर से मैंने इसकी इस तरफ को शेप दे दी गुलाई की। इधर से जो मैंने शेप देने के लिए यहाँ से ऊपर से मैंने इसे 3 इंच छोड़ा है, 3 इंच, और 3 इंच से मैंने इधर से इसकी गुलाई करनी है, और गुलाई यहाँ तक करनी क्योंकि पूरी नहीं करनी। इधर से मैं छोड़ रही हूँ 3 इंच, 3 इंच ही मैं इधर से छोड़ रही हूँ इसको गुलाई करने के, यहाँ से इसकी कटिंग के बगैर, और 3 इंच ही मैंने इधर से बाजू लिया। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा पीस का बाजू बना रही हूँ। तो व्यूवर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इधर से भी बताती चलूँ कि मैंने कितना, क्योंकि बाजू को जब हमने इस तरफ से माप करना है तो यहाँ से नहीं करना, इधर से 3 इंच छोड़ के इधर से हमने इसका देखना है कि हमें बाजू कितना चाहिए। अब मैं इसका बाजू रखूँगी 7 इंच। ये 7 इंच पे निशान और छोटा सा कट कर निशान इस तरह से। और अब ये 1 इंच ही मैंने छोड़ा है कपड़ा अंदर, और यहाँ से इसकी फिटिंग की सिलाई आती जाएगी। कुर्ता बाजू की आगे से इसकी बाजू होगी 6 इंच, यहाँ से 6 इंच रखूँगी। 6 इंच रखने के बाद सीधा 1-1 इंच छोड़ते जाना है साथ साथ, और फिटिंग तक ले जाना है। और अब मैं आपको व्यूवर्स बताऊं कि जो मैंने फ्रंट पे डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए आपको बताती चलूं कि मुझे लैस चाहिए। ये है फ्रंट, और ये मेरे पास लैस है, और लैस भी यूज़लेस है क्योंकि ये पहले इस्तेमाल हुई है और ये मैंने उतारा है किसी और से। इस तरह से ये देखें, इसके धागे नहीं करे, और जब मैं लगाऊंगी इसे इसी तरह से अंदर को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। और यहाँ से ही पकड़ूंगी मैं इसे जहाँ तक गुलाई आ रही है, यहाँ पर निशान लगाऊंगी क्योंकि लैस लगानी है। और पहले हम इसे ऊपर से देखेंगे कि हमें ऊपर से कितना चाहिए। ऊपर से मैं इसे 12.5 इंच रखूँगी, ये 12.5 इंच, यहाँ तक इसका निशान लगाऊंगी। और जितना निशान यहाँ से छोड़ना है मैंने उतना ही इधर से छोड़ना है। यहाँ से मैंने लगाया है 2 इंच का निशान, ये गले के दरमियान का निशान है, तो ये 2 इंच का, इसी तरह से 2 इंच का इधर लेती आऊँगी। इसी तरह से 2 इंच से इधर, क्योंकि इसके ऊपर लैस आएगी, और यहाँ तक ये भी 2 इंच का। इस तरह इसको मिला दूंगी मैं। मिलाने के बाद फिर इधर से मिला दूंगी। इसी तरह से मैंने इसे जहाँ तक इतना कमर तक सीधा मैं इसे लगाऊंगी लैस को। इस तरह से मैंने इसे फोल्ड किया है इस कपड़े को, और ये जो है ये आ रहा है 1.5 इंच और 1 सेंटीमीटर। इधर से मैंने इसको फोल्ड किया है 1.5 इंच और 1 सेंटीमीटर।
इस तरह से मैंने इसे बिठा दिया और अब मैं जो ये दरमियान में मैंने इस तरह से बिठाया कपड़े को, इसी तरह से इधर को बिठाऊंगी और इसके दरमियान का जो फासला वो होगा 4.5 इंच पट्टी लगाने के लिए। लैस लगाने के लिए जितना हमने यहाँ से ये छोड़ा था 2 इंच, वहाँ से मैं शुरू करूँगी लैस लगाना। ये इस तरह से है सादा कपड़ा, इसे हम ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे। और अब व्यूअर्स ये मेरे पास सादा कपड़ा है, ये भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। ये देखें इस तरह से ये कटिंग किया हुआ है, कैपरी के साथ से उतरा है कपड़ा और इसे मैं अब कटिंग करके इसके ऊपर पट्टी लगाऊंगी। ये जो मैंने पट्टी बनानी है इसके लिए कपड़ा 1.5 इंच उतारूंगी और दोनों साइडों से आधा आधा इंच चला जाएगा, आधा इंच से कम सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच रह जाएगा और मैं उतारूंगी इसे 1.5 इंच। ऐसे इतना पट्टी लग गई। और अब हम ये जो कट का निशान लगा था फिटिंग का, इधर से पकड़ के यहाँ तक, ये जो बिल्कुल दरमियान में आ रहा है यहाँ तक हम पट्टी लगाएंगे। एक पट्टी लगाऊंगी, अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरी भी इतनी ही उतार लूँगी। अब इसी तरह से मैंने यहाँ से फोल्ड किया और यहाँ तक रख के इसे लगाने लगी। और अब मैं यहाँ से व्यूअर्स लगाने के लिए एक और पट्टी बनाऊंगी। उसके लिए भी मैं कपड़ा इधर से ही इस्तेमाल कर रही हूँ और अब मैं कपड़ा उतारूंगी 1 इंच। अब 1 इंच की सिलाई इस तरह लगाने के बाद एक शोल्डर की मैंने सिलाई पहले लगा ली। अब मैं इसको पाइपिंग करूँगी। पाइपिंग गले पे करने के बाद मैं दूसरे शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी। और ये पाइपिंग के लिए जो कपड़ा है ये भी मैंने अरेब में कटिंग किया है।
तो व्यूवर्स अब मैं आपको साइड पे जो चपटी मगज़ी जिसे कहते हैं, चपटी वाली डोरी के बगैर, वो यहाँ करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जितना जितना कपड़ा हमने पाइपिंग के अंदर छोड़ना है, बिल्कुल कपड़ा कम है तो इसलिए हम इसे इसके साथ साथ रख के पाइपिंग करेंगे। तो ये जो इतना कपड़ा आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, उसे हम इस तरह से अंदर को फोल्ड कर देंगे। और अब ये पाइपिंग है, और ये पाइपिंग भी इसी कपड़े के साथ की है, इसके साथ की जो मैं इधर चाक में करूँगी। और ये भी मैंने अरेब में कटिंग की है। ये इसकी बुन नज़र आ रही है क्योंकि जो अरेब में होती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है दूसरी की निस्बत। अब मैं इसे करके दिखाती हूँ आपको किस तरह से चपटी वाली मगज़ी करते हैं। और इसकी जो सिलाई है, इसे कपड़े को छोड़ना नहीं, बिल्कुल सिलाई इस कपड़े के ऊपर रख के आएगी। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से ये पाइपिंग होगी, जिसे कि मैं चपटी पाइपिंग कह रही हूँ क्योंकि इसमें डोरी नहीं आती। इस तरह से इसने इसके नीचे ही कवर हो जाना है। और अब मैं इसे प्रेस करके आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ कि इसके ऊपर हम सिलाई भी लगा सकते हैं और तरपाई भी कर सकते हैं। ये देखिए, और अब इस तरह से ये जो अंदर कपड़ा है उसे इसके अंदर रख के इस तरह से बारीक बारीक अंदर की तरफ करके, और अब हम इसे सिलाई लगा देंगे। तो व्यूवर्स देखें, आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक्स्ट्रा पीस उसकी शर्ट बना के दिखाई है और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करके। और ये देखें व्यूवर्स, चपटी मगज़ी जिसे कि हम कहते हैं, इसके अंदर डोरी नहीं आती और ये बारीक बिल्कुल इसी तरह से कपड़े के इसके साथ लग के इसके ऊपर सिलाई आती है। और सिलाई आने के बाद बिल्कुल जिस तरह से हम चाक के लिए कपड़ा अंदर करके उसके ऊपर सिलाई लगाते हैं, बिल्कुल उतना ही मैंने इसे करके इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। ये देखें, ये इस तरह से चपटी मगज़ी होगी और दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से करूँगी। और ये आज की डिज़ाइनिंग। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें। और कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह की कटिंग या डिज़ाइनिंग पसंद है, ताकि हम उसी तरह की बना के आपको दिखा सकें। तो व्यूवर्स, आज की ये वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब इसके बाजू रह गए हैं। बाजू जो हैं वो बिल्कुल कुर्ता बाजू की शेप है, वो सीधा ही कुर्ता बाजू को जिस तरह से मैंने बताया का चेंज किया, आगे से फिटिंग की सिलाई रख के मैं वो इनके साथ लगा दूँगी। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।